चलिए, पहली वीडियो में मैंने आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में समझाया था। कंज्यूमर राइट के हर टॉपिक को मैंने कवर अप करने की कोशिश करी, जितना मैं कवर कर पाई मैंने किया कवर अप। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, जो मेरी रिसर्च के बेसिस पे लगा लो या प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स को थॉरली स्टडी करने के बाद लगा लो, मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। ठीक है, जिसके अंदर आप बेसिकली फोकस किस पे करोगे? राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं राइट टू चूज की, मैंने 2 बार क्यों लिखा, मैंने ये वाला पॉइंट 2 बार क्यों लिखा क्योंकि मैंने रिपीट कर दिया। मैंने ये लिखा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको राइट टू चूज कह सकते हो, राइट टू चॉइस भी कह सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जब कंज्यूमर राइट की जो दी थी, अर्लियर वीडियोस में पूरा एक एक पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज डेफिनेटली इसको स्टडी करके जाना आपके एग्जाम के लिए। राइट, अब मैंने स्पेशली मेंशन आउट किया पेज 86 एनसीईआरटी। इसके अंदर बैक साइड अगर आप 86 पेज पे जाओगे, क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। उसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन निकालना है जिसके अंदर राइट टू चूज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से एक बंदे एक लड़की का क्वेश्चन है, ललिता जैसे नाम की कोई भी लड़की ले लो, XYZ ले लो, ललिता ले लो। उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा आयरन से, यानी कि बीटोर ने इमीडिएटली कंप्लेन करी शॉपकीपर से। तो कौन सा राइट इसमें वो हुआ? इसमें है राइट टू सेफ्टी। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ऑल्दो मेंशन आउट नहीं किया, बट यू वुड बी चूजिंग राइट टू सेफ्टी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पेज पे काफी सारे 5 to 6 ऐसे दिए हुए हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो ओनली फॉर दैट पार्ट। मैं आपको और चीजों के लिए एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी कि लास्ट मोमेंट होगी, लास्ट हो सकता है कि मेरी वीडियो जब तक आपको मिले उससे नेक्स्ट डे आपका पेपर हो या उसी दिन आपका एग्जाम मतलब देने जा रहे हो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग देख रहे हो, तो इसलिए पैनिक मत होना, जितना हो सके उतना करना, बट प्लीज वर्कआउट करना इन क्वेश्चंस के ऊपर। आपको डेफिनेटली इट विल प्रूव फ्रूटफुल टू यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस बेस्ड। केस बेस्ड में मैंने 2-3 केसेस डिस्कस किए थे, क्रेजी की सफरिंग, अमृता अब्रामी। हाँ, पेपर में हमारे पास क्या होता है, कई बार हम केस बेस्ड समझ नहीं पाते। उसमें क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर केस बेस्ड के। इन सारे कीवर्ड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था जब मैंने कंज्यूमर राइट्स की आपको समझाने वाली वीडियो भेजी थी। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने सारे कीवर्ड्स पे डिस्कस किया है। प्लीज उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना, आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है पेपर बहुत लेंथी होने जा रहा है तो कोशिश करना कि पहले बड़े वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना एमसीक्यूज है, जिसमें लोग बच्चों की लैंग्वेज बोलते हैं जय माता दी, हमने कोई भी ऑप्शन क्लिक किया और हमारा आंसर आ गया, तो लास्ट में जाकर आप जय माता दी करोगे, कुछ तो ठीक हो ही जाएगा, रैंडमली कुछ तो सही होगा। पर जो बड़े क्वेश्चन है उसमें जय माता दी नहीं कर सकते, उसमें तो आंसर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलो फिर हमारे पास आता है कोपरा एक्ट 1986 एक्ट। इसमें बेसिकली जो 3 टायर जो कहते हैं ना क्वाजी वाला मशीनरी थी, जिसके अंदर 3 लेवल्स पे इसको बताया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया, कि किसने किस लेवल तक के केसेस जाएंगे। 20 लाख तक का केस है तो कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल डील करेगा, नेशनल करेगा, स्टेट करेगा। 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ वाला कौन डील करेगा, तो ये वाले केसेस पे आपको डील करना है। ठीक है, फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच कॉजेस एक्सप्लॉयटेशन टू कंज्यूमर्स। अब इसके अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड देखूं, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। अगर मुझे ये वर्ड समझ में आ गया एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं बहुत आसानी से लिख सकती हूँ उन फैक्टर्स को। ठीक है ना, कोशिश करना लेमैन की लैंग्वेज मत डालना, बार बार रिपीट कर रही हूँ हर वीडियो के अंदर। प्लीज यूज कीवर्ड्स फॉर एसएसटी, जिसमें जैसे होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन, रीड्रेसल, चॉइस, सेफ्टी। ऑल दीज वर्ड्स आर कीवर्ड्स फॉर ए पर्टिकुलर सोशल साइंस पेपर, सो प्लीज ट्राई टू यूज देम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, लीगल मेजर्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर्स इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो गवर्नमेंट लेती है अपने, ताकि जैसे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको जागरूक कर सके, उनको समझदार बना सके। तो आपको नॉर्मली भी अगर आप देखोगे, सपोज करो बुक नहीं पढ़ पाए, लास्ट में पैनिक मत हो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उससे सिर्फ वो लीगल मेजर्स पूछ रहे हैं, कानूनी दावपेच। उन कानूनी दावपेचों पे वर्कआउट करो एटलीस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 1, 2, 3 मिल जाएंगे। कम से कम पॉइंटर्स लिखिए आना, पर छोड़ के मत आना। ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, आसानी से आंसर लिख पाओगे। और आसान कहते हैं हिटिंग द बुल्स आई, उसे ही कहा जाता है कि फोकस उस चीज पे करो जिससे वो पूछा गया है। आगे पीछे की कहानी किसको पूछनी है, किसके पास कितना टाइम है, इतना टाइम एग्जामिनर के पास भी नहीं आपका चेक करने के लिए। तो इसीलिए गिव योर बेस्ट। थैंक यू।